मुंबई एक शहर जो सपनों का शहर कहलाता है। हर साल यहाँ हजारों लोग नए सपने लेकर आते हैं। नए सपने, नए लोग, नया शहर। लेकिन कभी कभी नए शहर की कुछ जगहें तुम्हारे लिए नए सपने नहीं बल्कि नए नाइटमेयर्स लेकर आती है। दो दोस्तों के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। उन्होंने एक नया घर लिया मुंबई में एंड उनके साथ अजीबोगरीब एक्टिविटीज उस घर में होनी शुरू हो गई। शुरू में सब कुछ नॉर्मल था पर हल्के हल्के घर का माहौल बदलने लगा। एक अजीब सी हैवीनेस हर टाइम हवा में महसूस होने लगी। ऐसा लगता था मानो कि उस घर में कोई और भी है जो उनके साथ रह रहा है और उन्हें पल पल देख रहा है। कुछ तो उस घर में ऐसा जरूर था जो ना उन्हें केवल देख रहा था बल्कि धीरे धीरे उनकी जिंदगी का एक हिस्सा बनता जा रहा था। ऐसी अमेजिंग हॉरर स्टोरीज को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को एंड तक देखना एंड अपना ओपिनियन इस स्टोरी के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें हम आज का अपना हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का जो इंसिडेंट है वो दो दोस्तों के साथ हुआ है। एक का नाम था सिमरन और एक का नाम था रितु। ये इंसिडेंट हमारे साथ रितु ने शेयर करा है। रितु और सिमरन दोनों मुंबई में शिफ्ट हुए, उनकी नवी नवी जॉब लगी थी। अब दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड से नहीं थे, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे। एंड मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, वहाँ कोई रूम लेना या किराए का घर लेना बहुत महंगा पड़ता है। बहुत ज़्यादा रेंट होते हैं वहाँ, और जो घर होते हैं वो भी काफ़ी छोटे छोटे होते हैं। तो उनके पास इतने पैसे नहीं थे अभी कि वो बहुत ज़्यादा पैसे दे सके, किसी मेन एरिया में रह सके मुंबई के। तो उन्होंने किसी ब्रोकर से बात करी एंड अपने लिए घर ढूंढना शुरू करा जो जेन्युइन प्राइसेस पर हो और ठीक ठाक घर हो। एंड ब्रोकर ने उनको काफ़ी घर दिखाए बट सारे महंगे थे। बट उन्हें एक घर फाइनली मिल जाता है। बट मुंबई में काफ़ी सारे चौल एरिया भी हैं। तो चौल एरिया में एक घर होता है जो 2 फ्लोर का था। वो ब्रोकर उनको वो घर दिखाता है। उनका जो ग्राउंड फ्लोर था वो चढ़ा हुआ था एंड जो फर्स्ट फ्लोर था वो वैकेंट था, वो खाली था। वो ब्रोकर वो घर सिमरन और रितु दोनों को दिखाता है एंड सिमरन एंड रितु को वो घर बहुत पसंद आता है। उस घर के जो प्राइसेस थे वो भी काफ़ी ज़्यादा डाउन थे। जो ब्रोकर होता है वो रितु और सिमरन को बता भी देता है कि जो ये घर है, इस चौल में जो ये घर है, इसका जो फर्स्ट फ्लोर है, इस पर जो भी फैमिली आई है, जो भी रहने आया, वो ज़्यादा समय तक रुका नहीं। वो जल्दी यहाँ से मूव कर गया एंड अभी भी इसीलिए ये घर वैकेंट है। अदरवाइज नियर बाय के सारे घर चढ़े हुए हैं। अब रितु और जो सिमरन थे वो इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं क्योंकि उनको घर मिल रहा था, एक रहने की जगह, और सस्ते प्राइसेस पे मिल रही थी। तो वो जो वहाँ का ऑनर था वो कहीं और रहता था। उस ऑनर को 6 महीने की सिक्योरिटी दे देते हैं और वहाँ रहना शुरू कर देते हैं, अपना सामान शिफ्ट कर लेते हैं। अब शुरू में 1-2 दिन उस घर में सब कुछ सही रहता है बट रितु को पहले दिन से उस घर में बड़ा हैवीनेस फील हो रही थी। उसको ऐसा फील होता था उस घर के अंदर जाके कि मेरा मन नहीं कर रहा है यहाँ रुकने का। बड़ी घबराहट सी होती, बड़ी हैवीनेस फील होती है। सर्दियों का माहौल चल रहा था बट उस घर के अंदर जाते उसको थोड़ा गर्म फील होता था, बहुत गर्म लगता था, गर्मी लगती थी। अब वो उस घर में शिफ्ट कर जाते हैं। एक दिन सही निकलता है, 2 दिन सही निकलता है। तीसरे दिन रात को रितु को एक सपना आता है। एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि एक लड़की है जो आग में लिपट रखी है, जल रही है और बहुत चीख चिल्ला रही है, रो रही है, दर्द में कर्रा रही है। और उसने अपने दोनों हाथ खोले हुए हैं और वो मदद की गुहार लगा रही है कि मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मैं बहुत दर्द में, मैं मरना नहीं चाहती हूँ, मुझे प्लीज़ बचाओ कोई तो। अब रितु को ये जब सपना आता है, रितु की ना एकदम से नींद खुल जाती है क्योंकि वो जो चेहरा है वो जला हुआ बहुत भयानक लग रहा होता है। रितु जैसे ही उठती है वो देखती है कि सब कुछ नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है, मैं तो सपना देख रही थी, मैं तो रूम में ही हूँ। बट उसको गर्मी लग रही होती है बहुत। अब वो सो जाती है। अगला दिन आता है, वो ऑफिस जाते हैं, फिर अगली रात आती है, वो फिर सो जाते हैं। रितु को सेम सपना फिर आता है कि वो उस लड़की को जलते हुए फिर देखती है, दर्द में कर्राते हुए, हेल्प मांगते हुए। तीसरा दिन आता है, फिर रात को उसको सेम सपना आता है कि वो लड़की सेम दिख रही है, रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है और किसी से हेल्प मांग रही है। और रितु को ये पता लग रहा है कि मैं सपने में हूँ और मैं सपने में देख रही हूँ कि कोई औरत है
जो दर्द में चीख रही है, चिल्ला रही है, और इसकी नींद खुल जाती है एकदम से और देखती है सब कुछ नॉर्मल है। चौथे दिन भी जब सेम इंसिडेंट, सेम ड्रीम रितु को आता है, तो रितु को इतना समझ आ जाता है कि ये कुछ नॉर्मल सिचुएशन तो नहीं है, ये कुछ एबनॉर्मल है। एक ही सपना बार बार आना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। हमें नॉर्मली अपने सपने याद भी नहीं रहते कि हमें क्या रात को सपना आया, बट मुझे डेली एक ही सपना आ रहा है, एक ही औरत जलते हुए दिख रही है, कुछ गलत है। वो सुबह उठती है, सिमरन को बताती है, सिमरन इस घर में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। सिमरन कहती है मुझे भी बड़ी गर्मी लगती है। वो बताती है कि मुझे एक ही सपना बार बार आ रहा है, मैं एक औरत को देखती हूँ चिल्लाती चिल्लाती दर्द में रो रही होती है, कर्रा रही होती है। अब सिमरन हंसते हुए बोलती है कि भाई भूत प्रेत कुछ नहीं होते, अगर तू ये सोच रही है कि यहाँ कुछ है तो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है, तू भी ज़्यादा मत सोच, काम पर चल। अब वो काम पे चले जाते हैं। अब शाम को जो सिमरन थी उसको अपने मम्मी पापा के पास, अपने गांव, अपने घर वापस जाना पड़ता है, किसी वजह से इंपॉर्टेंट वर्क आ जाता है और सिमरन निकल जाती है। अब रितु अकेले रह जाती है उस घर में, उस फर्स्ट फ्लोर में। उसका मन नहीं कर रहा होता रहने का, बट कोई चांस नहीं था, वो अकेली थी, ऑफिस से छुट्टी नहीं ले सकती थी, उसको जाना ही था। तो उस रात जब वो सोती है, उसको फिर से सेम ड्रीम आता है, पर इस बार उसको दिखता है कि जो वो औरत रो रही है, चिल्ला रही है, दर्द में कर्रा रही है, वो दौड़ते हुए इसकी तरफ आ रही है। और इसको दिख रहा है कि यार ये सपना ही देख रही है, सपने में भी इसको पता है कि मैं सपना देख रही हूँ, और ये अपनी आंखें मल रही है सपने में। और जैसे ही अपनी आंख खोलती है, वो एकदम से देखती है वो औरत जिसका फेस पूरा जला हुआ है, आधा काला आधा गोरा हो रखा है जलकर, और वो जो चीख चिल्ला रही थी, आंखों से खून टपक रहा है, वो उसके सामने खड़ी है। और ये एकदम से चीख मारती है और एकदम से उठ जाती है। ये फिर देखती है कि यार मैं तो रूम में ही हूँ, ये तो एक सपना था। और इसको बहुत गर्मी लग रही होती है और ये घबरा भी बहुत ज़्यादा जाती है, क्योंकि इस बार वो उसके सामने आ गई थी बिल्कुल। तो ये उठती है, लाइट ऑन करती है, किचन की तरफ जाती है, फ्रिज खोलती है, पानी पीती है। इतने में ये जो सामने देखती है, उसे देखकर इसके पैरों तले जमीन निकल जाती है। ये देखती है कि एक्चुअली उसके सामने एक औरत जल रही है, जो हंस रही है इसको देखकर। उसने ऐसे हाथ खोले हुए हैं और वो जल रही है, रो रही है, चीख रही चिल्ला रही है, बट चेहरे पर उसके एक मुस्कान है, इसकी तरफ देख रही है और वो बोल रही है कि मुझे यहीं मारा गया था, मुझे यहीं जलाया गया था, मुझे बचाओ, मुझे इंसाफ चाहिए। और इसकी तरफ चलते हुए आ रही है। इसने चीखने की कोशिश करी ना, ये चीख पाई, बस देखती गई, आंखों से आंसू और एक पल में बेहोश। इसको इतना पता है कि ये गिरी और इसके सर सुर पर चोट लगी है और बेहोश। अब इसकी नींद डायरेक्ट अगली मॉर्निंग खुलती है, जब इसकी जो रूममेट थी वो भी इसके रूम पर वापस आ जाती है। अब वो आती है रूम पर, देखती है कि ये बेड पर लेटी हुई है रितु, और रितु को बोलती है क्या हुआ। रितु एकदम से उठती है, वो बोलती है मैं यहाँ कैसे आई, मैं गिरी हुई थी वहाँ। अब ये पूरा इंसिडेंट बताती है कि मेरे को रात को सपना आया, वो औरत मुंह पर आई, मैं किचन में गई, मैंने किचन में औरत को जलते हुए देखा, एक वो मेरे मुंह पर आई और मैं बेहोश हो गई, मेरे चोट भी लगी थी सर पे। अब देखते हैं एक्चुअल में सर पर चोट भी थी। अब रितु वहां से हॉल तक कैसे आई, बेडरूम तक कैसे आई। अब जो सिमरन थी वो बोल रही तू बेडरूम में ही थी। अब सिमरन ने कहा यार ये मजाक भी नहीं हो सकता, इसको चोट भी लगी और इतना सारा कोई बंदा हेलुसिनेट तो कर नहीं सकता, भ्रम ये हो नहीं सकता कि कुछ सच्चाई होगी। अब दोनों निकलते हैं, आसपास के घरों में पता करने लगते हैं, कहीं से इनको कुछ पता नहीं लगता। बट एक बुजुर्ग अंकल इनको बताता है कि जिस फ्लैट की, जिस फर्स्ट फ्लोर की तुम लोग बात कर रहे हो, उस फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी ज़्यादा दिन टिकता नहीं है, सब लोग खाली कर देते हैं। बट कुछ साल पहले वहाँ पर कोई ससुराल वाले लोग रहते थे, उन्होंने अपनी बहू को जलाकर मार दिया था। दहेज के पीछे कुछ चीज़ें हुई थी जिसकी वजह से वो टॉर्चर करते थे उसको, और टॉर्चर ना सहने की वजह से उन्होंने उसको जलाकर मार दिया। अब जब ये इंसिडेंट हुआ तो जो फैमिली थी वो उस घर को छोड़कर कहीं और मूव कर गई। अब जो ये पूरा घर है इसको ये रेंट पे चढ़ाते हैं और कहीं और रहते हैं। तो अब वो दोनों डर जाते हैं कि उस घर में हमें इतना गर्म महसूस होता है, जलती हुई औरत देखी। रितु ने सब बोला, दोनों डर जाते हैं। अब रितु बोलती है कि भाई मैं उस घर में नहीं जा रही, बट सिमरन बताती है कि हमारे पास पैसे भी नहीं है, हम कहीं मूव भी नहीं कर सकते, काम करते हैं, आज रात यहीं चलते हैं और उसके बाद हम ऑनर से बात करेंगे और मूव करेंगे यहाँ से। अब रितु भी अग्री कर जाती है। अब रितु कहती है मैं सोऊंगी नहीं, मुझे वो डरावना सपना आता है, मुझे वो औरत दिखती है, मैं डर जाती हूँ। तो सिमरन कहती है काम करते हैं, हम आज सोते नहीं है, दोनों जगेंगे। अब दोनों डिसाइड करते हैं कि जगे रहेंगे और दोनों जगे ही रहते हैं। अब जगह जगह में ना जो सिमरन थी उसकी आंख लग जाती है।
अब रात के बज रहे होंगे 2:30-3 बजे, उसकी आँख लग जाती है, रितु बगल में बैठी हुई थी। रितु देख रही है कि वो सोई हुई है और सोए में बोल रही है कि मुझे जलाया गया था, तुम सब भी मरोगे, वो सबको मार देंगे, मुझे जलाया गया था। अब रितु एकदम से घबरा जाती है, उसे उठाती है कि तू क्या बोल रही है? तो एकदम से सिमरन बोलती है कि यार अजीब सा सपना आया, मैंने भी किसी को जलते हुए देखा। आई एम नॉट श्योर कि वो कौन थी, बट मैंने किसी को जलते हुए देखा। अब रितु बोलती है तो कुछ बड़बड़ा रही थी कि वो सब हमें मार देंगे। सिमरन बोलती है ऐसा तो मुझे कुछ ध्यान नहीं है। वो कहती है वॉशरूम जाकर आती हो। वो वॉशरूम जाती है। अब इतने में रितु को फिर से वो औरत दिखती है और वो इतनी जोर की चीख मारती है, बाहर की तरफ भागती है। रितु भी, सिमरन भी बाथरूम से बाहर आती है, दोनों घर के बाहर भागते हैं। जैसे ही बाहर भागते हैं, भागते भागते जैसे ही वो पोड़ियों के पास पहुंचते हैं, अब जो सिमरन थी वो एकदम थोड़ा रुक जाती है। रितु बोलती है दौड़, चल चल हमें निकलना है भाई, ऊपर वही औरत फिर से दिख रही है, कुछ गड़बड़ है। अब वो देखती है रितु कि सिमरन कुछ बड़बड़ा रही है और वो उसके होंठ चेक करती है, तो वो देखती है कि वो बोल रही है तुम सब भी मारे जाओगे, वो सबको मार देंगे, वो सबको जला देंगे, तुम सब भी नहीं बचोगे। और वो एकदम से उसको हिलाती है सिमरन को कि और तू होश में आ, तू क्या बोल रही है? और सिमरन ठीक हो जाती है। वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं, अपने फ्रेंड के घर जाते हैं। अब ऑनर से बात करते हैं, ऑनर से भी वो पैसा निकलवा लेते हैं सिक्योरिटी का 6 मंथ का। ऑनर बड़ी चिक चिक करता है, बड़ी धमकी देते हैं हम पुलिस स्टेशन जाएंगे, तुमने फ्रॉड करा है। वो पैसे दे देता है। अब इस पूरे जो भी ये चल रहा था पैसे लेने तक का पूरा सीन, इस बीच जो सिमरन की तबीयत थी वो डे बाई डे खराब हो रही थी। काफ़ी उसको ना फीवर आता जा रहा था। अब सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी कि जो सिमरन थी उसको अपने घर भेजना पड़ा, अपने मम्मी पापा के पास, कि इसको बहुत बुखार आ गया। अब उसको उसके घर भेज दिया। अब कुछ दिनों बाद रितु को पता चलता है कि सिमरन के मम्मी पापा बता रहे हैं कि ये रात को बड़बड़ाती है और बोलती है कि मुझे जला देंगे, मुझे भी मार देंगे, वो सबको मार देंगे। और रात को चीखती है, चिल्लाती है, रोती है और इसके शरीर पे ना जलने के निशान पड़ रहे हैं। और ये रात रात को उठकर बोलती है कि मेरा शरीर जल रहा है, मेरा शरीर जल रहा है। और उसके शरीर में एक्चुअली वाइट वाइट निशान पड़ने शुरू हो गए थे, जैसे कि जल रहा है। डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। तो उन सब ने आखिरी में ये डिसीजन निकाला, जो सिमरन की फैमिली थी, कि किसी पंडित जी को दिखाते हैं कि क्या हो रहा है ये सब कुछ। तो उन्होंने पंडित जी को कंसल्ट करा, उन्होंने देखा, उन्होंने पूजा पाठ करा। सब कुछ करने के बाद बताया कि ये एक पोजेस्ड हो रखी है स्पिरिट के थ्रू, जिसको काफ़ी ज़्यादा ट्रॉमा दिया गया था। ज़्यादा मतलब उस स्पिरिट को बहुत ज़्यादा तड़पाया गया था, ट्रॉमा दिया गया था और उस स्पिरिट से ये पोजेस्ड हो रखी है, इसलिए ये भी तड़प रही है। बहुत ज़्यादा दुःख में है, बहुत ज़्यादा तड़प रही है और इसको जलने का फीलिंग भी इसलिए आ रही है क्योंकि जो स्पिरिट थी वो भी जलकर मरी थी। अब पंडित जी ने पूरा पूजा पाठ करा और सब कुछ पूजा पाठ के बाद ठीक हो गया। जो सिमरन पे पोजेशन था जिस भी स्पिरिट का, वो भी सब ठीक हो गया। बट ये इंसिडेंट जो रितु थी और सिमरन थी, उनकी लाइफ को बदल कर रख दिया। लोग मुंबई में अपने सपने पूरे करने जाते हैं, ये भी अपने सपने पूरे करने गए थे, बट लाइफ टाइम के लिए एक ऐसा ट्रॉमा, एक ऐसी याद लेकर आगे कि वो जो चाहकर भी भूल नहीं सकते। तो मुंबई की जो चौल थी वो, उस चौल में जो वो घर था 2 फ्लोर का, वो हॉन्टेड है। रितु का ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था और रितु ने बताया मैं मुड़कर कभी उस जगह गई ही नहीं, उस एरिया में भी नहीं गई। अब आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में? आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। रितु और जो सिमरन है वो आज भी रात को अकेले सोने से डरते हैं, अंधेरे में सोने से डरते हैं। अभी भी रात-रात को बीच-बीच में उनकी नींद टूट जाती है, डरते हैं। वो इस ट्रॉमा को भूल ही नहीं पाए, इस इंसिडेंट को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पाए। पर आप लोगों का क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आप लोगों के पास भी ऐसे न्यू हॉरर इंसिडेंट्स हैं तो ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ शेयर करो, मैं उन सबको रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा यहाँ आप सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर इंसिडेंट के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर शो टाइम में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।